नमस्कार स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं इकोनॉमिक्स जो एग्जाम आपका आने वाला है बोर्ड एग्जाम में पेपर क्लास 12 का, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएमसी में आपका स्वागत है। मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको स्ट्रेटजी बनाना है, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, जितने भी दिन आपका छुट्टी है किस तरीके से आप पढ़ोगे, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे कल फेस्टिवल है होली का, तो बहुत स्टूडेंट का जो है वहां पर पढ़ाई नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, एक दिन चलता है, लेकिन उसके बाद आप क्या कीजिए, सभी का स्ट्रेटजी बना लीजिए, प्लानिंग के साथ पढ़िए। अब देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ब्लूप्रिंट निकाल लीजिए इकोनॉमिक्स का क्लास 12। अब ब्लूप्रिंट जो होते हैं, पहले आपको यहां देखना है कि मार्क्स जो है कैसे अलॉट किए गए हैं, कैसे बांटे गए हैं। इसमें देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दो बुक है, दैट इज बुक 1 एंड बुक 2। बुक 1 में क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो बड़े स्तर पे पढ़ाए जाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आपके आते हैं 40 मार्क्स के, ये आपको ध्यान रखने हैं। 40 मार्क्स बुक 1। फिर बुक 2 दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये 40 मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट्स ये गलती नहीं करेगा कि बुक 1 अगर पढ़ रहा है तो सिर्फ बुक 1 ही पढ़ेगा, या फिर बुक 2 पढ़ रहा है तो सिर्फ बुक 2 ही पढ़ेगा। ऐसा गलती नहीं करना है। जितना टाइम आप बुक 1 पे दे रहे हो, उतना ही टाइम आपको बुक 2 पे भी देना पड़ेगा। इट मीन्स दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स भी उतना ही टाइम दीजिए और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी आप उतना ही टाइम दीजिए। ठीक है, अब देखिए मार्किंग स्कीम जो है कुछ इस प्रकार से है। पहला, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, इससे कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं? 10 मार्क्स। पहले तो ये बता दूं, 40 मार्क्स जो है यहाँ पर बांटे गए हैं, और 40 मार्क्स का यहाँ पर पार्टीशन कुछ इस प्रकार से हुआ है। अब मैं बुक 1 पे आता हूं, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, इससे कितने मार्क्स से पूछे जाते हैं? 10 मार्क्स। ठीक है, तो ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी चैप्टर है, और आपको विशेष ध्यान इस चैप्टर पे देना है। इसमें खासकर मैं बता दूं, न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और स्टॉक्स एंड फ्लो, इसमें जैसे कि स्टॉक एंड फ्लो, ये सब क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए, उससे पूछ लिया जाएगा। अब न्यूमेरिकल्स में भी जैसे कि आप देखोगे तो एग्रीगेट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चन जो है इसमें पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आइए, उसके बाद आपको देखने हैं मनी एंड बैंकिंग, इससे कितने मार्क्स से पूछे जाते हैं? 6 मार्क्स। मनी एंड बैंकिंग दोनों चैप्टर अलग अलग है, तो इससे 6 मार्क्स के आने। इसका मतलब ये हुआ कि मनी से 3 मार्क्स के आएंगे और बैंकिंग से 3 मार्क्स। इससे कभी कभी छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। समथिंग लाइक, जैसे आप कह सकते हो मनी मल्टीप्लायर, तो मनी मल्टीप्लायर वगैरह जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है 1/LRR। ठीक है, तो फिर आप क्या निकालते हो? टोटल क्रेडिट क्रिएशन, जो कि इनिशियल डिपॉजिट इनटू समथिंग लाइक दैट है। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह आप देख लीजिए, और कभी कभी फंक्शन ऑफ आरबीआई, इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, इसमें जैसे कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये सब बताए गए हैं। इससे जैसे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, या फिर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल के लिए एक काफी फेमस चैप्टर है। और इसमें भी मैं बता दूं, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल जो है इस चैप्टर से, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है मनी मल्टीप्लायर का आता है। दैट्स, इसका मतलब है कि जो आपने पढ़ा है के इक्वल टू, जैसे कि आपने पढ़ा है के इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस एमपीसी, इट मींस मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम। ठीक है, मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम, तो यही हो जाता है 1/MPS, मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू सेव। तो इस टाइप वाला जो जितना भी फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को पढ़ लीजिए बढ़िया से, है ना। मनी मल्टीप्लायर काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और भी इसमें जैसे एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई, और यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो सब आपको देख लेना है। और खास करके जो कंजम्पशन फंक्शन, जैसे कि सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर सारा फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। ऑटोनोमस कंजम्पशन, फिर ऑटोनोमस कंजम्पशन मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम, जिसको आप बी से रिप्रेजेंट करते हो, और यहां पर हो जाते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कंजम्पशन फंक्शन। और एक हो गया सेविंग फंक्शन में क्या करते हो? ऑटोनोमस कंजम्पशन, इसके आगे आप माइनस लगाते हो, और उसके बाद प्लस करोगे 1 माइनस बी, तो इसका मतलब 1 में से आप एमपीसी माइनस करते हो तो क्या निकल जाता है? एमपीएस। फिर यहां पर नेशनल इनकम से आप मल्टीप्लाई करते हो। तो ऐसा वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान से देख लेना है। किसी क्लास में मैं कोशिश करूंगा सारे चैप्टर्स का न्यूमेरिकल्स करा देने का। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी को आप अपनाइए और इस तरीके से पढ़िए। फिर देखिए गवर्नमेंट बजट, जैसा कि मैंने 2 क्लास से गवर्नमेंट बजट के जो थ्योरी है पढ़ा रखे हैं, और आप उस क्लास को जरूर देखिए, ये आपको दिलाएगा 6 मार्क्स। नेक्स्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट, इससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं।
ठीक है, जैसे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये इस टाइप क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब क्या होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कभी कभी 1-2 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट बुक 2 से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे खासकर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स तो होता ही नहीं है। देखिए डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, इसमें जैसे कि 1947 टू 90 और इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, ये दिलाएगा आपको 12 मार्क्स। इससे फुल्ली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी जैसे कि डेट्स वगैरह ये सब है ना, असर्शन रीजन, केस स्टडी, पिक्चर बेस्ड, ये सब मिला देगा। फिर करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ये आपको दिलाएगा 20 मार्क्स। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके अंतर्गत जितने भी आपके टॉपिक्स आते हैं सब पढ़ लीजिए। जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन काफी ज्यादा पूछा जाता है ना, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह, ये सब आप पढ़ लीजिए जो कि इसके अंतर्गत आएगा। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपेरिजन विद नेबर, ये आपको दिलाएगा 8 मार्क्स। तो जितना अहम बुक 1 का है उतना ही अहम जो है बुक 2 का है। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी से आपको पढ़ना है। अब देखिए क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं पेपर में, क्वेश्चन टाइप, जैसा कि ये स्ट्रेटेजी जो मैं बता रहा हूं पिछले 2 सालों से जो फॉलो हो रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। ये कभी कभी सीबीएसई के ऊपर है, वो क्या करता है अपना क्वेश्चन पैटर्न जो है हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, लेकिन अभी चांसेस वही रहेगा कि जो पिछले साल जिस टाइप का पैटर्न था इस साल भी वैसा ही पैटर्न वो पूछेगा। अब देखिए सबसे पहले यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 10 मार्क्स से आने हैं। इसमें क्या पूछेगा, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है, ये मिला देगा। ये कितने नंबर का आएगा, 10 मार्क्स। तो आप कोशिश कीजिए जितने भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू, उसको आप ज्यादा से ज्यादा लगाएं, जिससे कि आपका एक कमांड बैठ जाए और आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। या फिर आप जो बुक है, बुक के पीछे भी बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, आप उसको लगाएं, तो इससे आपका तैयारी जो है काफी ज्यादा से ज्यादा होगा। फिर देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन 3 नंबर 2 नंबर ईच, इस टाइप के क्वेश्चन 6 से 7 या 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सीबीएसई पर डिपेंड करता है, कभी वो 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ऐसे वो पूछ लेता है। ठीक है, फिर केस स्टडी बेस्ड भी आने का चांस होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि 4 नंबर जो है यहाँ पर पूछ लेगा। फिर देखिए ये जो मैं बता रहा हूं सेक्शन ए, अब जो सीबीएसई है इकोनॉमिक्स का जो पेपर वो बना रहा है, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी बांट के बनाता है। सेक्शन ए में वो क्या कर देगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स डालेगा क्वेश्चन। फिर सेक्शन बी में वो क्या करेगा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्वेश्चन डालेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या होता था, सबको मिक्स कर दिया जाता था, कहां पर इंडियन इकोनॉमी रहेगा और कहीं पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन रहेगा। लेकिन अब क्या है, ये 40-40 ये पार्टीशन, सेक्शन ए आपको क्या देगा, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि पिछले 2 सालों से क्वेश्चन जो है इसी बेस पे आ रहा है। केस स्टडी के क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स में आने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आता है। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आना ही आना है, जैसे कि मैंने बता दिया, जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से गवर्नमेंट बजट यहां से हमेशा उठा लिया जाता है, मनी एंड बैंकिंग कभी कभी उठा लिया जाएगा, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फिर देखिए ये सारे जो मैंने बता दिया आपको सेक्शन ए का। अब आते हैं सेक्शन बी, दैट इज फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक 2। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें देगा, कितना देगा, लगभग 10 क्वेश्चन। तो यहां पर भी ये 10 नंबर का जो क्वेश्चन है रहने वाला है। इसके अंतर्गत क्या क्या पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन, तो ये सभी को मिला दिया जाता है ना। फिर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है, क्योंकि सीबीएसई जो है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा पूछ रहा है, ये काफी ट्रेंड में चल रहा है। तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन को आप काफी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये कुछ होता नहीं है, बस आप सारे टॉपिक बाय टॉपिक जो है अपने बुक को बढ़िया से पढ़ लीजिए, और जो भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आप ध्यान से समझिए, और आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, बस शर्त यह है कि आप ढंग से पढ़ के जाएंगे तभी आप उसको कर पाएंगे। चार्ट बेस्ड क्वेश्चन, कभी कभी चार्ट बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिया जाता है। ठीक है, अब जो है इसमें देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के आने के चांसेस है। तो क्वेश्चन जो है इस प्रकार से आते हैं, तो आप सारे स्टूडेंट जो है कोशिश करें इस तरह से प्रैक्टिस करने का। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सैंपल पेपर लगाना ना भूले। सैंपल पेपर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चन जो है आप लगा के जाएं, तो एक तरह से क्या होगा, आपका प्रैक्टिस काफी ज्यादा होगा। सीबीएसई का सैंपल पेपर आता है तो उसमें 2-3 आते हैं, और फिर बहुत सारे सैंपल पेपर जो बनाए जाते हैं उसमें पीवाईक्यू या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डाले जाते हैं। किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है टॉपिक बता दूंगा। ठीक है, और सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चन आप लगा के जाइए। ठीक है, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। चलिए ओवरऑल कंक्लूजन की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स
माइक्रो इकोनॉमिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे लॉन्ग शॉर्ट आता है, न्यूमेरिकल्स आता है, एमसीक्यू आता है, स्टेटमेंट बेस्ड और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन आता है। फिर इंडियन इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डेट्स एकदम अच्छे से याद कर लेना है, खासकर इंपॉर्टेंट डेट्स यहां से आने का चांसेस है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख के जाएंगे जो कि एमसीक्यू में आएगा। डाटा बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आएगा, इसमें क्या होगा, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, जो कि मैंने शुरुआत में बता दिया यहाँ पर। फिर पिक्चर बेस्ड आता है, फिर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, केस स्टडी के क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक्स से आने का चांस ज्यादा है। उसके बाद एमसीक्यू, फिल अप, असर्शन रीजन, तो ये सारे क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएंगे। किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 से 20 इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है मैं आपको बता दूंगा, और उसमें एक और अगला वीडियो में मैं क्या करूंगा, सारे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन भी डिस्कस कर दूंगा, जिससे कि आपका तैयारी जो है बहुत बढ़िया हो जाए और आपका पेपर जो है काफी अच्छा जाए। बाकी ऑल दी बेस्ट आने वाले पेपर के लिए, और बाकी लगे रहिए। थैंक यू।